नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और डिमांडिंग टॉपिक लेके आया हूँ। वह है हमारा उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाएं एवं कुछ अन्य कार्यक्रम। इसके अंतर्गत भी आज हम पढ़ेंगे महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं योजना क्या होता है ये बता देता हूँ। जब सरकार किसी समस्या को हल करने या लोगों के विकास के लिए कोई कार्यक्रम बनाती है तो उसे योजना कहते हैं। मैंने आपको नीति और योजनाओं में अंतर भी बताया था, आप उसे नीति वाली वीडियो में देख सकते हैं। आप समझ जाएंगे नीतियाँ क्या होती हैं, योजनाएँ क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड कल्याणकारी योजनाएँ एवं अन्य कार्यक्रम। उत्तराखंड राज्य गठन के उपरांत समाज के पिछड़े एवं कमज़ोर वर्गों के उत्थान हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं व कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनका सारांश कुछ इस प्रकार है, चलिए देखते हैं। पहले हमारी महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम। ऐसे अलग अलग पार्ट बनाऊंगा इससे कि ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन भी ना हो और अच्छे से क्लियर भी हो जाए ये टॉपिक, ठीक है। राज्य में महिलाएं व बालकों के विकास हेतु महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा केंद्रीय सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आइए जानते हैं कि करके। पहली योजनाएं हैं, इसमें लेटेस्ट अपडेट जो आज तक की सभी अपडेटेड योजनाएं हैं, ठीक है। पहली योजना है हमारी महिला सारथी योजना, जिसकी शुरुआत हुई 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। इसका उद्देश्य था महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देना। इनको कार, स्कूटी आदि चीज़ चलाना सिखाएंगे। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून से प्रारंभ किया गया है। आगे अन्य शहरों में भी इसका विस्तार होगा। इसका लाभ क्या होगा? महिलाओं की परिवहन क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी, ठीक है। वैसे भी महिलाएं जैसे कम भागीदारी इसमें परिवहन क्षेत्र में गवर्नमेंट सेक्टर में देती हैं, तो अब उनकी भागीदारी इससे बढ़ेगी। उनको स्वरोजगार मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा स्वरोजगार को। लक्षित समूह कौन है इसमें? आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं, विधवा महिलाएं या परित्यक्ता महिलाएं। परित्यक्ता क्या हुई? वह स्त्री जिसको उसके पति ने छोड़ दिया है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है, ठीक है। ये शब्द बार बार आएगा तो देख लीजिएगा आप। अगली योजना हमारी गार्गी संस्कृत छात्रवृत्ति योजना। इसका उद्देश्य है संस्कृत शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन देना। प्रतिमाह उनको 251 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी और वार्षिक उनको 3012 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए पात्र कौन होंगे? 6 से 12 तक की छात्राएं जो संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, और लाभार्थी होंगी इसकी प्रतिवर्ष 175 छात्राएं, ठीक है। लक्ष्य है इसका संस्कृत शिक्षा व भाषा व शिक्षा को बढ़ावा देना। अगली योजना है हमारी उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। इसका उद्देश्य है राज्य की एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इसकी शुरुआत हुई मार्च 2025 में, कैबिनेट की मंजूरी मिली और इसके जो आवेदन पत्र भरे जा रहे थे वो 18 जून 2025 से शुरू हुए थे। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें अनुदान राशि। योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख तक प्रोजेक्ट शुरू कर सकती हैं। 2 लाख तक का कोई भी प्रोजेक्ट ये महिलाएं शुरू कर सकते हैं जो एकल महिलाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा 75% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा, उनको दिया जाएगा अनुदान। अधिकतम अनुदान की राशि 1.5 लाख रुपया है, ठीक है। मैंने सारे फैक्ट ऐड किए हुए हैं क्योंकि जो हमारा आयोग है वो सब अंदर से सवाल पूछ रहा है डीप। तो इसके लाभार्थी कौन होंगी? एकल निराश्रित महिलाएं जिनका कोई आश्रय नहीं है, ठीक है, अकेली जो रहती हैं। विधवाएं या परित्यक्ता महिलाएं, किन्नर महिलाएं, अपराध व एसिड हमले की पीड़ित महिलाएं। इन महिलाओं के बच्चे यदि अविवाहित या नाबालिग होंगे तो वो भी इसके लिए पात्र होंगे। ऐसे
हमसे पूछ सकते हैं फंसाने के लिए, ठीक है। आयु एवं पात्रता, महिलाओं की आयु 21 से 50 वर्ष तक होगी। राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है इसके लिए। इसका लक्ष्य है महिला अपना व्यवसाय स्थापित करे और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने, समाज में सशक्त पहचान और उसे सम्मान मिले। ऐसी महिलाओं को ज़्यादातर सम्मान नहीं मिलता है, आपने देखा होगा, उसी के लिए ये योजना लाई गई है, ठीक है। अगली योजना हमारी समेकित बाल विकास कार्यक्रम, केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, केंद्र की योजना है, ठीक है। एक कार्यक्रम चलाया था उन्होंने 1975 से ये चलाया था। ये स्थितियां तो अब बदल गई होंगी क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र थोड़े इस बार चेंज हुए थे इनमें, मतलब कि आंगनवाड़ी केंद्र और इनमें ये सेवाएं दी जाएंगी, ठीक है। क्या दी जाएंगी? जैसे अनुपूरक पोषाहार दिया जाएगा, स्वास्थ्य की जांच होती है जो, टीकाकरण किया जाएगा बच्चों का, पोषण शिक्षा दी जाएगी और स्कूल के पूर्व की शिक्षा आंगनवाड़ी केंद्रों में इनको प्रदान की जाएगी। इसका यह लक्ष्य था, आपने देखा भी होगा ऐसा होता है। मुख्यमंत्री सशक्त पहना उत्सव योजना, इसकी घोषणा हुई थी 22 अगस्त 2023 को, ठीक है। देखो 22 से 23 हो गया ना, एक बढ़ गया तो सशक्त, ऐसे करके हल्का फुल्का इस टाइप के न्यूमेरिक्स बनाएंगे हम तो याद रहेगा हमको, मतलब कि अंदाज़ा लगाने के लिए, ठीक है। 22 से 23 हो गया तो सशक्त हो गया वाली बात, एक बढ़ गया। इसका उद्देश्य है महिला समूहों के स्थानीय उत्पाद को बाज़ार उपलब्ध कराना, जो स्थानीय उत्पाद महिलाएं बनाती हैं उसके लिए बाज़ार उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। इसके मुख्य बिंदु हैं प्रत्येक विकास खंड में प्रदर्शनी के माध्यम से बिक्री, जहाँ पर जैसे प्रदर्शनी लगाई जाएगी उनकी, स्टॉल टाइप के आपने देखे भी होंगे, उससे बिक्री करेंगे इनकी। महिला समूह की आय में वृद्धि होगी और राज्य में अभी लगभग 37,000 प्लस महिला समूह सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2023 को पीएम द्वारा की गई। अब इसमें कन्फ्यूजन था तो मैंने दोनों ही डेट ऐड कर दी, क्योंकि किसी किताब में 4 नवंबर 2023 दिया है, किसी में 4 नवंबर 2022 दिया है, और ये घोषणा की तिथि भी, और सर्च भी कर रहे हैं तो जैसा सर्च कर रहे हैं वैसी डेट भी आ जा रही है, तो इसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है। आप मेरे हिसाब से इसमें अगर आ गई डेट तो इसके साथ जाएंगे, ठीक है। 4 नवंबर 2022 को आप लोग लखपति दीदी योजना शुरू हुई करके टिक कर सकते हैं, इसका ऑथेंटिक सोर्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसका लक्ष्य है 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना, स्वयं सहायता समूह से जोड़कर कौशल प्रशिक्षण देना, और ये भी अब बढ़ा दिया है शायद 2025 में, जब इससे ज़्यादा 1 करोड़ तक हो गया है। अभी इसकी कुछ खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक दिन समाचार में मैं सुन रहा था 1 करोड़ करेंगे करके। 1 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा इसमें। इसका उद्देश्य है महिला उद्यमिता व आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, महिला उद्यमी बने और आत्मनिर्भर बने, इसका लक्ष्य है। मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना, इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देहरादून में की गई। इनकी डेटों में आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने राज्य सरकार की जो ऑफिशियल साइट होती हैं उनमें से लिखी हुई हैं, क्योंकि किताबों में भी जो हम बेसिक किताब पढ़ते हैं उनमें भी अलग अलग हैं, आप लोग देखा ही होगा आप लोगों ने। और जो मेरी योजना सरकार ने किताब निकाली है उसमें से भी मैंने इसमें एक बार रीचेक किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ऑथेंटिक मान सकते हैं इस सोर्स को। इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर 2021 को हुई थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देहरादून से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है पौष्टिक पशु आहार रियायती दर पर उपलब्ध कराना, जो पौष्टिक आहार मतलब इनको सस्ते में उपलब्ध कराएंगे। इसका लाभ क्या मिलेगा? पर्वतीय क्षेत्रों में महिला पशुचारकों को 3 किग्रा दर पर चारा उपलब्ध होगा। 3 रुपये किलो चारा खरीद लेंगे तो जंगल जाने से जो जंगल में घटनाएं होती हैं, पेड़ से गिर गई महिला, ये हो गया वो हो गया, इस टाइप की घटनाएं कम होंगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। सरकार मशीन से काट कूट के इनको घास का चारा घर में उपलब्ध करा देगी, ठीक है। विभाग, इसमें सहकारिता विभाग नोडल विभाग है इसका। इसके प्रारंभिक चरण हैं, प्रारंभिक मतलब जनपद जहाँ ये शुरू की गई, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चंपावत में
अब लगभग 11 जिलों में लागू है, अभी पर्वतीय जिलों में लागू है, ठीक है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर। महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2015 को इसका प्रारंभ किया गया और उद्देश्य है इसका सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, सहायता कुल पूंजी निवेश का 25% या 1/4 या अधिकतम 25 लाख तक अनुदान दिया जाएगा इनको, अगर सूक्ष्म लघु उद्योग लगाती हैं महिलाएं, ठीक है। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, इसका प्रारंभ 2021 में हुआ था। सहायता इसमें अधिकतम 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और सब्सिडी प्रोजेक्ट का 30% या 1 लाख तक की सब्सिडी इसमें प्रदान की जाएगी। इसका नोडल विभाग है ग्रामीण विकास विभाग। अगली योजना है हमारी महालक्ष्मी कल्याण योजना। इसमें ऐसे किट दी जाती है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसका प्रारंभ हुआ था 17 जुलाई 2021 को। उद्देश्य है इसका नवजात शिशु और माँ को पौष्टिक आहार प्रदान कराना। एक किट भी प्रदान की जाती है जिसमें माँ और शिशु के लिए अलग अलग किट होती है इसमें, जैसे उनके जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उस समय पर वो उस किट के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती हैं सरकार के द्वारा। ये मैंने आपको किट दिखा दी। हेल्पलाइन नंबर इसका लास्ट में 814 है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लाभार्थी इसके लगभग 40,000 प्लस हैं। नंदा गौरा योजना 1 जनवरी 2018 को, इसका क्रियान्वयन 2017 में ही किया गया था। इसका उद्देश्य है निर्धन परिवारों की बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके अंतर्गत सहायता दी जाती है जब जन्म होगा तो उस समय 11,000 रुपये और बार पास करने के बाद 51,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। लाभार्थी इसके कौन होंगे? SC ST या BPL परिवार की बालिकाएं। इसका संयोजन पहले में पूर्व में गौरा देवी योजना चलती थी एक, और एक नंदा देवी योजना चलती थी, तो दोनों को मिला के नंदा गौरा योजना कर दिया गया, ठीक है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 7 मार्च 2019 को शुरू हुई, फिर बीच में कोविड आ गया तो इसको दोबारा से पुनः प्रारंभ किया गया 2021 में। इसका उद्देश्य था 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण समाप्त करना, ठीक है। एक अब मिशन ओजस भी चला रहे हैं कुपोषण को समाप्त करने के लिए। अगर आपने मिशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, मिशन नीति सब एक एक करके करा रहा हूँ मैं इनको। इसका लाभ है 1.70 लाख बच्चों को मीठा दूध 100 मिलीलीटर, ठीक है, 1 गिलास दूध पिलाएंगे इनको सप्ताह में 4 दिन, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं। 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। वैष्णवी सुरक्षा योजना, इसका प्रारंभ 24 फरवरी 2018 को किया गया। इसका उद्देश्य है लिंगानुपात में सुधार और इसके अंतर्गत भी एक किट प्रदान की जाती है सरकारी अस्पतालों में जन्मी बालिकाओं के लिए, ठीक है, बालकों के लिए नहीं है। आवश्यक वस्तु होती हैं उसके अंदर, और विभाग होता है इसका महिला एवं बाल विकास विभाग। इसके मुख्य बिंदु हैं, नोडल विभाग भी कहेगा तो इसी को लगाएंगे आप लोग, ठीक है। पूछता है नोडल विभाग, 1-2 बार पूछ दिया है। बच्ची के जन्म के तुरंत बाद परिवार उसकी सेल्फी लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के टोल फ्री नंबर पर भेजते हैं। एक कुक्ड फूड कार्यक्रम भी है। इस आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से माता समिति द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है, उनके लिए खाना पीना बनाते हैं। आप लोग कभी इन चीज़ों को देखना ही है तो आंगनबाड़ी केंद्रों में एक बार विजिट कर लेना, ठीक है। उसमें मैं तो गया हुआ हूँ, वो ऐसे इनको खिलाते पिलाते हैं, खजूर अजूर सब चीज़ देते हैं इनको। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई। ये केंद्र सरकार की योजना भी है, तो केंद्र सरकार में इसको 2017 में, मतलब केंद्र में 2017 में 1 जनवरी 2017 को लागू किया गया और उत्तराखंड में 2 दिसंबर 2019 को शुरू की गई ये योजना। इसका उद्देश्य है गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण सहायता उपलब्ध कराना।
इसका लाभ है 5,000 की 2 किस्तों में, मतलब 5,000 रुपये 2 किस्तों में देंगे, 2,500 करके, ठीक है। विशेष है इसमें दूसरे बच्चे यदि बालिका हो, ठीक है, अगर दूसरा बच्चा भी बालिका होगा तो 6,000 रुपये दिए जाएंगे इसके अंदर भी। पूर्व नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसका नाम बदला गया। वर्ष 2025 में उत्तराखंड का पौड़ी जिला इसमें प्रथम स्थान पर रहा। देखिए मैंने करंट भी ऐड किया हुआ है, बहुत ही मेहनत से बनाई हुई है ये वीडियो, 3 दिन लगे हैं इसको ढूंढने में इसमें, ठीक है, 3 दिन से चल रहा है मतलब काम इसके ऊपर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसका प्रारंभ 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से किया गया। पानीपत हरियाणा से इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ लिंगानुपात में सबसे पीछे है हरियाणा, आपने देखा ही होगा, कुछ 879 है कुछ है, ठीक है। उद्देश्य है इसका शिशु लिंगानुपात में सुधार व बालिका शिक्षा। साझा मंत्रालय हैं महिला एवं बाल विकास, सभी मतलब इसके अंदर ये योजना बहुत ही मास लेवल पर चलाई जा रही है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास, सब इसके मंत्रालय काम कर रहे हैं इसमें। प्रारंभिक जिले थे इसमें नैनीताल, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़। अब सिर्फ अभी मतलब सभी 13 जिलों में ये चलाई जा रही है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया इसे। इसका उद्देश्य है बच्चों, किशोरियों और माताओं में पोषण सुधार करना। लक्ष्य है इसका देश को कुपोषण मुक्त बनाना, ठीक है, पोषण देंगे सबको। इसकी नोडल संस्था है नीति आयोग, इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से सवाल बनते हैं, क्या पता इसको इस बार पूछ दे। नाम परिवर्तन, इसका पोषण अभियान किया गया 25 मई 2018 को। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना 2023 में लाई गई है। इसकी घोषणा हुई थी 9 नवंबर 2023 को, जब स्थापना दिवस के दिन। उद्देश्य इसका जरूरतमंद परिवारों को विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। मिशन गौरी शक्ति, इसका प्रारंभ 2021 में महिलाओं को आत्मरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए है इसका उद्देश्य, ठीक है। इसके लिए एक फ़ोन में ऐप आती है गौरी शक्ति करके, उसमें फिर महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण की जानकारी दी जाती है। सबला योजना, इसकी घोषणा 19 नवंबर 2010 को की गई। इसका गठन 1 अप्रैल 2011 को किया गया, ठीक है। कोई भी योजना पहले उसकी घोषणा होती है, सरकार उसकी घोषणा करती है, फिर बाद में उसका ऊपर काम होता है, उसके बाद में लेके आते हैं। तो ज़्यादातर योजनाओं में 2-2 डेट होती हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोरियों का पोषण व सशक्तिकरण करना। स्तनापन्न, पूर्व में किशोरी शक्ति योजना चल रही थी, उसकी जगह में फिर यह सबला योजना लेके आए हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका मिशन भी चलाया जा रहा है। इसका प्रारंभ 2017 को किया गया। इसका उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके अंतर्गत सहायता दी जाती है। प्रशिक्षण के दौरान 1,000 प्रतिमाह रुपये दिए जाते हैं। जब वह प्रशिक्षण ले रही होंगी रोजगार प्रशिक्षण, जैसे ब्यूटी पार्लर का होता है, कंप्यूटर शिक्षा की होता है, इन चीज़ों को अगर कुछ व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो उसके लिए 50,000 रुपये की सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। स्वावलंबन कार्यक्रम 1996, महिलाओं को पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक कार्यों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। इसमें अचार बनाना, इस टाइप की चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। अब तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा किसका है करके। वंदे मातरम योजना 2004, 9 फरवरी 2004 को इसकी घोषणा की गई। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार सुविधा इसके अंदर दी जाती है। मोनाल परियोजना अप्रैल 2011 से 18 वर्ष की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना इसका उद्देश्य है। स्वाधार योजना 2001-2 महिलाओं को कामकाजी व सशक्त बनाने हेतु आरंभ की गई इसे। जननी सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई।
इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु प्रोत्साहित करना, क्योंकि पहले तक महिलाएं अस्पताल जाने में झिझकती थी इन चीज़ों में, ठीक है। उसके लिए मुख्य विशेषता है इसकी, सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने पर 1400 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। खुशियों की सवारी को 2015 में योजना में शामिल किया गया। इसका कार्य जच्चा बच्चा को सुरक्षित घर पहुंचाना होता है। इस खुशियों की सवारी में फिर घर पहुंचाया जाता है बच्चों को। आदि भोग योजना, इसका उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाना, उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त पहचान देना, ठीक है। नाम नहीं लग रहा है वैसा, लेकिन फंसाने के लिए आ जाएगा ये, ठीक है। आया भी है 1-2 बार पेपरों में। ये थी हमारी योजनाएं। अब कुछ महिला एवं बाल कल्याण के कुछ अन्य आयाम देख लेते हैं। जैसे 6-7 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। महिला कल्याण कोष की स्थापना, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए, मतलब महिला कल्याण कोष जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, इसके अंतर्गत दी जाती हैं कुछ सुविधाएं जब वह रिटायर हो जाती हैं तब। राज्य में संचालित हैं 2 बालिका निकेतन, 3 नारी निकेतन, 1 शिशु सदन, महिला प्रशिक्षण केंद्र, शरणालय, संरक्षण गृह, 7 संप्रेक्षण गृह। उतने इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। 2011 में बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया। विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है। अनाथ बच्चों को सरकारी सेवाओं में 5% आरक्षण, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं के नाम पर अगर संपत्ति खरीदेंगे तो स्टाम्प शुल्क में छूट मिलती है। सभी बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा। वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार प्रत्येक जिले की 1-1 महिलाओं को, कभी 13 कभी 14 ऐसे ही मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर जेंडर बजट प्रणाली में राज्य का 30% महिला एवं बाल विकास हेतु खर्च करने का लक्ष्य है। जेंडर बजट कब आया था आप ये मुझे बताएंगे? 7-8, ठीक है। आप लोग बताते ही नहीं हैं, तब मैं ही बता दे रहा हूँ। 2007-8 में लाया गया। किशोर न्यायालय बोर्ड प्रत्येक जनपद में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार के लिए लाया गया। अब कुछ महिला सुरक्षा एवं अधिकार संबंधी प्रमुख अधिनियम हैं। इधर अधिनियम है, उनके वर्ष हैं, उसका उद्देश्य है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लाया गया। दहेज मांगने पर दंड का इसमें प्रावधान है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में लाया गया। गर्भवती महिलाओं को सवैतनिक अवकाश, जब वह गर्भवती होती हैं तो उनको अवकाश दिया जाता है इसमें वेतन के साथ, ठीक है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 समान कार्य हेतु समान वेतन के लिए लाया गया। सती निषेध अधिनियम 1987 में सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए लाया गया। प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण निषेध अधिनियम 1994 में भ्रूण लिंग परीक्षण पर रोक, ठीक है। लिंग का परीक्षण करने पर भी आपको सजा हो सकती है, बहुत प्रावधान है इसके ऊपर भी। वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956 में महिलाओं को जबरन देह व्यापार से सुरक्षा के लिए यह अधिनियम लाया गया। 2021 में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सह खातेदार का अधिकार दिया जाएगा। महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में मतलब कि भागीदार माना जाएगा, ठीक है। अब कुछ उत्तराखंड में महिला आरक्षण देख लेते हैं। 18 जुलाई 2001 को सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण, पहले 2001 में 20% लाई, ठीक है। फिर 2006 में ND तिवारी जी की सरकार थी जब 24 जुलाई 2006 को इसको बढ़ाकर 30% किया गया। फिर 2022 में हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई थी, मतलब 2022 में हाईकोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई महिला आरक्षण के ऊपर से। फिर 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल की मंजूरी से कानून बना दिया गया ये महिला उसमें 30% क्षैतिज आरक्षण के ऊपर, ठीक है। इसको मैं कभी करंट में मैंने पढ़ाया होगा वैसे ही शायद। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं इंतज़ार करता हूं आपके कमेंटों का। और सब्सक्राइब करें
शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने मुझे इतनी देर सुना, धन्यवाद।